हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ और छोटी छोटी टिप्स लेके आई हूँ। प्लीज़ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी तो कुछ जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना कुछ सामान इधर उधर फैला हुआ हमें मिल ही जाता है। तो ये पेचकस है, इस पे सारे ये बॉक्स भी मुझे बच्चों का इधर उधर फेंका हुआ मिला तो मैं सारे इस पे रख रही हूँ। उसके बाद आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो ये बॉक्स से मैंने सारे रख लिए और बच्चे कुछ खेलते रहती हैं, कुछ ना कुछ निकालते रहते तो इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो अभी मैं इसको कहाँ किस तरह से रख रही हूँ वही आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, अक्सर हम कुछ ना कुछ सामान लाते हैं और इस तरह के बॉक्स हमारे घर में आते रहते हैं तो हमें इनको फेंकने से अच्छा है हम किस तरह से इनको यूज करें। तो सारे पेचकस मैंने इसमें रख दिए हैं और इसके बाद जैसे इसी टाइप का सामान मैं इस पे रखूँगी। ये प्लास हो गया और जब भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े हम इनको आसानी से निकाल सकें। सीजर हुई और ये बच्चों के कुछ टेप ला रखे हैं, ये भी मुझे अक्सर मिलते हैं, कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं तो इनको हम इस बॉक्स में रख लें। ये देखिए, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है फिर बोलते हैं कि पैसे दीजिए मम्मी, हमें दुकान से ले आना है। लेकिन जो पहले के हैं उनको खो देते हैं तो हम इस तरह से इनको रखेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए, ये जो बॉक्स होते हैं ना बहुत यूजफुल होते हैं ये। तो इस तरह का जो भी सामान है मैंने सब इसमें रख लिया है। जैसे ये क्लीनिंग जेल, लैपटॉप या मोबाइल को साफ़ करने वाला जेल, इसको मैं इसमें रख दूँगी। देखिए, इतना सारा सामान मैंने इस पे रख दिया है, अब ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे बॉक्स हैं जो कुछ ना कुछ सामान में आते रहते हैं और इनमें मैं कुछ ना कुछ रख के रखती हूँ तो बहुत यूजफुल होते हैं ये। और दोस्तों, अब बारी आई मेरी अगले वाले टिप्स की। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी और कभी कभी होता है हमारे साथ, हमें बहुत लेट हो जाती है और हमें जल्दी जल्दी में खाना बनाना है तो किस तरह से हमारी रोटियाँ जल्दी बने तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लोई बनाई हैं और दोनों पे मैंने रिफाइंड ऑयल लगाया। आप चाहे तो घी तेल कुछ भी लगा सकते हैं। तो ऑयल लगाने के बाद मैंने इसमें सूखा आटा लगा लिया, जैसे हम सेम लगाते हैं रोटी बनाने में, दोनों में मैंने आटा लगा लिया। उसके बाद मैं एक लोई के ऊपर मैं दूसरी रखूँगी और दोनों को सेम प्रोसेस से मैं इनको बेल लूँगी जैसे हम रोटियां बेलते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटियां स्लैब में ही बेल रही हूँ और आजकल मैं काफ़ी टाइम से स्लैब में ही रोटियां बेल रही हूँ, चकले में नहीं बेल रही हूँ। तो ये देखिए, जिस तरह से रोटियां बेलते हैं वैसे ही मैं बेल रही हूँ। दोस्तों, ये बहुत यूजफुल टिप्स है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो जब हमें बहुत लेट हो जाती है, जल्दी जल्दी में खाना बनाना होता है तो हम इस तरह से भी रोटियां बना सकते हैं। इससे हमारे गैस की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, खाना जल्दी बन जाएगा और गैस की बचत होगी तो पैसों की भी बचत होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे रोटी सिकती जा रही है और इससे पहले मैंने बहुत सारी रोटियां बना ली थी दोस्तों, इसलिए आपको गैस के ऊपर में आटा बिखरा हुआ दिख रहा होगा। जब हम अक्सर रोटियां बनाते हैं तो इस तरह से हो जाता है, इसे इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए, रोटी सिकने लगी है अच्छी तरह से। तो मैं इस बड़े वाले चमचे से इस तरह से इसको दबा रही हूँ, अच्छी तरह से रोटी सिक जाएगी और इस पर मैं तेल घी कुछ भी नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए, रोटी जैसे हमारे अच्छी तरह से सिकने लगी तो दोनों रोटियां अपने आप ही अलग हो गई। ये आपस में चिपकी नहीं रहेंगी क्योंकि हमने पहले जो इसकी आटे की लोई थी उस पर ऑयल लगाया था, उसके बाद उस पर सूखा आटा लगाया था, इसलिए ये आपस में चिपकी नहीं रहेंगी। तो जैसे सिकने लग जाती है ना रोटियां वैसे ये अलग होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, है ना यूजफुल टिप्स। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से अल्टा पलटा करके अच्छे से दोनों को सेक लूँगी। तो टाइम तो हमारा उतना ही टाइम रोटी को बेलने में लगा और उतना ही टाइम
रोटी को सेकने में लगा, कुछ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो है ना ये भी यूजफुल टिप्स। दोस्तों मेरी अगली वाली टिप्स भी बहुत यूजफुल है। देखिए कई बार हमारे साथ होता है जब हम दाल को या कुछ भी और बनाते हैं कुकर में, तो हमारा जो इसका रबड़ है ये ढीला हो जाता है और इस पर सीटी आना बंद हो जाता है, और जो उसका कुकर का भाप है वो एक साइड से लीक होने लग जाता है। तो मैं बना रही थी आज पुलाव, या आप नमकीन चावल कह सकते हैं, तो इस पर सीटी नहीं आ रही थी। तो मैंने चेक किया तो इस साइड से इसका जो पूरा भाप है वो बाहर आ रहा था। तो मैं समझ गई कि इसका जो रबड़ है वो लूज हो गया। मैंने ढक्कन खोल के देखा तो लूज हो गया था। तो मैंने कहा अब इस टाइम पे दुकान भी कौन जाए। तो इस ऐसे पहली बार नहीं, कई कई बार मेरे साथ होता है। तो मैं किस तरह से जुगाड़ करती हूँ, तो आटा गूंदा हुआ था फ्रिज में, मैंने थोड़ा सा आटा लिया और जहाँ से ये भाप लीक हो रहा था वहाँ पे मैंने गूंदा हुआ आटा लगा लिया। उसके तुरंत बाद इस पर सीटी आ गई थी और मेरा पुलाव बन गया। दोस्तों मैं इस हैंगर को चढ़ा दूंगी इस पिलो कवर पे इस तरह से। एक मिनट दिखाती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइट हो रहा है। आप चाहो तो इस तरह से इसको यहाँ पे कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसको इस पे हैंगर पे इसको चढ़ा लिया है। अब इसका क्या करेंगे, जैसे हमारे जो भी धुलने वाले कपड़े होते हैं नहाने के बाद, तो हम इसको इस तरह से बाथरूम में टांग देंगे, और जो भी हमारे धुलने वाले कपड़े हैं नहाने के बाद हम इस पे डालते जाएंगे, ताकि जब भी हमें वॉशिंग मशीन में या हाथ से जब भी धुलने हो तो हम एक साथ सारे कपड़ों को निकाल के और धो सके। वैसे इधर उधर फेंके रहते हैं धुलने वाले कपड़े या टांगे रहते हैं तो इकट्ठे करने पड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब भी हमें कपड़े धोने होते हैं तो कपड़ों को इकट्ठा करना होता है। तो उससे बड़े यही है कि हम इसको इस तरह से टांग दें और जो भी कपड़े धुलने वाले होते हैं इस पर डालते जाएं, ताकि जब हमें कपड़े धुलने हो इजीली हम सारे कपड़ों को एक साथ धुल सके। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाली टिप्स कैसे लगी। टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।